बैड बाउल मीन्स टायर्डनेस, थकावट बहुत रहती है। कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ जो इस बात का संकेत देते हैं कि आपके शरीर रोगग्रस्त हो गया। थकावट महसूस करना, जल्दी थक जाना। सेक्सुअल वीकनेस, आज ये एक कॉमन 25 साल से 30 साल से ही शुरू हो जाती है बीमारी कि अपने आप को इम्पोर्टेंट, नपुंसक महसूस करते हैं लोग। इसके पीछे भी कारण टॉक्सिन्स का है। टॉक्सिन्स, वायरसेस, पैरासाइट, जर्म्स, ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं? मैंने बोला भोजन से, हवा से और पानी से। और इन टॉक्सिन के जो नुकसान है वो हम एक सीमा में नहीं बांध सकती। अनेक अनेक प्रकार के जितने भी रोग मानव शरीर में हो सकते हैं या आज तक हुए हैं या आगे हो जाएंगे, देखा पिछले 50 सालों में हमारे पास हजारों नई बीमारियों के नाम आ गए हैं। कारण यही है कि हजारों नए प्रकार के वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट हुए हैं और उन्होंने अपने अपने करैक्टर के हिसाब से हमें नई नई बीमारियां दी हैं। पहले 50 साल पहले इतने ना स्वाइन फ्लू था, ना चिकनगुनिया था, ना डेंगू था, एक मलेरिया होता था क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। HIV एड्स नहीं था। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि उस टाइम हमारे पास जानने का साधन नहीं था। उनका कहना यही है, इस 50 साल में ही मानव जीवन रहा है। जो करोड़ों साल की मानव संस्कृति रह गई है, मनुष्य जिंदा रहा है, उसके कारण क्या हम इन बातों को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं। जैसे जैसे लक्षण आए हैं वैसे वैसे उसको हमें ढूंढने का प्रयास किया है। जितने लक्षण बढ़ते गए उतने टेस्ट के उपाय हमें ढूंढने पड़े। अगर लक्षण नहीं होते तो उतने उपाय भी हमारे पास नहीं थे। तो मित्रों, मेरा कहने का अर्थ यह है, सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितामला। गंदगी वो जिस प्रकार की होगी, आपका शरीर उसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाएगा। तो चलिए देखें हम, ये देखें, मैं ये बड़े कीड़े जानते हैं, बच्चों के पेट से बड़े बड़े कीड़े भी निकल आते हैं, होते बड़ों के पेट में भी कई बार हैं। तो इस प्रकार के लगभग 74,000 से ऊपर वायरस और टॉक्सिन, अब तो लाखों की संख्या में हो गए होंगे। मैं तो 30 साल पुरानी चित्र आपको दिखा रहा हूँ, अब ये लाखों की संख्या में हो सकते हैं। अनेक प्रकार के वायरस, पैरासाइट जो हमारे शरीर में उपलब्ध है, उनके चित्र, ये कुछ चित्र मैं दिखा रहा हूँ आपको। और इससे आप जान सकते हैं, देखते ना आप जब भी स्टूल टेस्ट कराते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, तो आपको पता लगता है कि भाई जियार्डिया हो गया आपको या कैंडिडा हो गया है। आपका डॉक्टर आपके टेस्ट रिपोर्ट में वायरस का, पैरासाइट का या जर्म्स का, कीट का नाम लिख के आपको देता है और आप समझते हो ये बीमारी इसकी वजह से हुई है। नहीं, लेकिन समझ लें बात को, आपके शरीर ने उस पैरासाइट का, उस कीड़े का, उस जीवाणु का, कीटाणु का रहना अंदर स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो वहाँ पर पनपता है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो। तो आप देखते हैं कुछ ही घंटों में आप जो किचन में डस्टबिन रखते हैं जिसमें छिलके और ख़राब खाना आप डालते हैं, कुछ ही घंटे बाद उसमें अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव उस डस्टबिन के ऊपर घूम, ढक्कन आप खोलते हैं उसमें बहुत सारे जीव उड़ते हुए ऊपर बाहर आ जाते हैं। अब ये नहीं जान सकते आप कौन सा कीटाणु उसमें पैदा हुआ है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी सर, मैं रश्मि बोल रही हूँ जनकपुरी से। सर मैं 4 साल शादी को हो गए, मतलब बच्चे वगैरह नहीं है। डॉक्टर को चेकअप कराया, दोनों ट्यूब बताइए, ब्लॉक है दोनों। ट्यूब ब्लॉक है दोनों? हाँ, और सीने में मम्मी वो है सिस्ट, दोनों सीने में, राइट एंड लेफ्ट सिस्ट भी है। जी सर, मैं काफी इलाज करा चुकी हूँ लेकिन कामे में नहीं मिली, बच्चे की भी कोई कामे में नहीं, अभी तक मैंने कोई कंसीव नहीं किया। अच्छा। काफी इलाज करा चुकी हूँ, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी। आपको देखो, काफी इलाज की बात नहीं है, दवा वो जो आपका रोग ठीक कर दे। दवाइयाँ तो बहुत है दुनिया में, अगर आपका रोग ठीक नहीं होता तो आपके लिए वो दवा उपयुक्त नहीं है, और उपयुक्त दवा के बिना आपका रोग ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है जिन लोगों ने आपका ट्रीटमेंट अभी तक किया है, मैं सिर्फ रोग के कारण के निवारण पर जोर देता हूँ।
रोग के लक्षण पर नहीं। आपकी ट्यूब बंद होना लक्षण है, आपकी ब्रेस्ट में सिस्ट होना लक्षण है। ये लक्षण है, इनके कारण आपके शरीर के अंदर विद्यमान है, जो आपके हिस्ट्री टेकिंग से आपके जो लक्षण हैं उनका एक लेखा जोखा हमें बनाना होता है, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं। होम्योपैथ सारे करते हैं, लेकिन जब तक उसका उचित उपाय ढूंढा नहीं जाएगा आपको रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आप आके मिले। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरा सर ऑपरेशन करेला है हार्ट का। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो प्रोसेस ज्यादा है। कहाँ से बोल रही हैं? पल्स रेट कुर्ला से। आपका हेलो, आपका ऑपरेशन हुआ था, उससे क्या प्रॉब्लम हो गई? पल्स ज्यादा है, धड़कन ज्यादा है। क्या हो गया? हेलो, आवाज नहीं आ रही, सुनाई दे रही है आपकी, बोलिए। हेलो सर। हेलो, बोलो। मेरा हार्ट का ऑपरेशन करेला है। हाँ, लेकिन धड़कन ज्यादा है। भाई कब हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन करके 3 साल हो गया। आप डॉक्टर सर्जन से नहीं मिले अपने? हाँ, मिला था डॉक्टर से। ऑपरेशन बोला होता है ऐसा। होता है ऐसा? चलो ये तो अच्छा है, कोई बात। 3 साल हो गया। देखिए, सर्जरी के बाद अभी मैंने बताया पोस्ट ऑपरेटिव सिंड्रोम। सर्जरी हो जाती है, सर्जन आपको घर भेज देता है, उसके बाद कोई तकलीफ होती है, मिलते हो तो वो आप ये कह के भेज देता है घर पे। ये तो होता है। होता है क्या मतलब? सारे जीवन आप उस तकलीफ से भुक्तभोगी बने रहो। आपकी इच्छा है। मैं तो रोज़ रोकता हूँ भी ऑपरेशन कराने से पहले सोच लें, समझ लें, लेकिन आप लोग सीधे भागे जाते हैं, टेबल पे लेट जाते हैं और पेपर साइन करके देते हैं बॉन्ड डॉक्टर को कि भाई काटो मुझे, मैं तैयार हूँ, उसके बाद जो हुआ मैं देख लूँगा। डॉक्टर नहीं कहता, डॉक्टर कहता मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। सर्जन कहता है मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, आप बोलो क्या चाहते हो। आप कहते हो मुझे काटो, जो करना है कर लो, जो निकालना है निकाल दो, बाद में मैं देख लूँगा। वो तुम्हें ऐसे ही देखना पड़ता है। भाई ये मेरा आपको यही निवेदन है, किसी भी सर्जरी कराने से पहले 10 बार सोचें, जल्दबाजी ना करें, डरे नहीं। जिसको राम रखे उसको कौन चखे। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि आप मर जाओगे, तो भाई डॉक्टर के कहने से आप नहीं मरते, इतना जरूर लिख लो। हाँ, तकलीफ आप जरूर भोगोगे, मरोगे नहीं, लेकिन तकलीफ आप जरूर भोगोगे, जो कि डॉक्टर के समझाने की वजह से आपको हुई है। एक कॉलर और है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बोले। हाँ मैं दिनेश यादव बोल रहा हूँ गुड़गांव से। एक्चुअली मेरी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, उसके बारे में बात करनी थी। भाई डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। अच्छा जी। वजह उसकी है, जब तक खाना पीना, लाइफस्टाइल और मॉनिटरिंग सिस्टम, डायबिटीज़ को लोग मॉनिटर नहीं करते हैं और डायबिटीज़ से अलग बाहर की तरफ अनेक रोगों के आने की संभावना बनती है। आंखें खराब, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, जितनी भी बाद की बीमारी, एक बार डायबिटीज़ शुरू हो जाए तो सारी बीमारियों के 100 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। और मॉनिटर हम करते नहीं, बस मीठा छोड़ दिया, चाय छोड़ दी, ये कर दिया, ऐसे ही हम काम करते रहते हैं। इंसुलिन लेना शुरू कर दिया, गोली खाना शुरू कर दिया, रोटी खाएं ना खाएं गोली खा लेंगे, इंसुलिन लगा लेंगे। हम बड़ा रैंडम अव्यवस्थित व्यवहार डायबिटीज़ के साथ करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आपकी डायबिटीज़ कभी शूट कर जाती है, कभी डाउन चली जाती है, कभी आप चक्कर आके गिर जाते हैं, कभी आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं, डायबिटीज़ 500-600 तक पहुंच जाती है और आप कहते हैं हम तो पूरा इलाज कर रहे हैं। एक कॉलर और है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलो भाई। हेलो। बोलो। हाँ हेलो। हेलो बोलो भाई। ये कह रहे थे कभी कभी मेरे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। हाँ हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पढ़ने आए हो भाई तुम तो। लोगों को एक जिज्ञासा इस तरह की बहुत है, लेकिन उसके बाद काम नहीं करते उस पर। सीधे ऐसे ही सवाल करते हैं मुझे क्यों हो जाता है। भाई तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, तुम्हारे बताए बिना कोई कैसे जान सकता है। पहले ये बात मान लो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए स्वयं जिम्मेवार है। उसका खाना पीना, रहना सहना, उसका ना ध्यान देना, शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने का कोई प्रयास ना करना, ये सब कारण है। आपको अल्सर हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, मुंह में छाले हो, इनके बारे में मैं रोज़ बताता हूँ। लेकिन आप हैं कि भाई आपकी सुई घड़ी की वहीं पे टिकी रहती है, कुछ समझने का प्रयास नहीं करते। जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा, आपका मोशन ठीक नहीं आएगा,
आपके शरीर शुद्ध नहीं होगा, ऐसी अनेक बीमारियां आपको होती रहेंगी। खाना पीना हमारा बेतरतीब और बॉडी को जो नहीं चाहिए वो हम खाते रहते हैं। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। उनके क्या कि पित्त की थैली में पत्थरी है 20 mm की। हाँ। तो उसके कारण उनको गैस भी ज्यादा बनती है और परेशानी ज्यादा रहती है, पेट में दर्द हो जाता है। उसका कोई इलाज हो तो आप बताओ। उनको पहले फेफड़े के अंदर पानी भर गया था, जिसका भी इलाज हुआ था 1-2 साल पहले। हाँ। उसके बाद पित्त की थैली में पत्थरी बन गई। देखो किस तरह से लोग अपनी बीमारियों को डिस्क्राइब करते हैं। 2 साल पहले फेफड़े में पानी भर गया था, ये लीवर की कमजोरी है, फेफड़े की गलती नहीं है। लीवर और किडनी मिलके एक्स्ट्रा पानी को बाहर नहीं निकाल पाए तो वो फेफड़े में भर गया। अब वो फेफड़े का इलाज करेंगे, जहाँ से ये कारण उत्पन्न हुआ उसका इलाज ना डॉक्टर करेगा ना आप कराएंगे ना आपको तो पता ही नहीं है, आप तो निर्दोष हैं। मैं आपको कोई दोष नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी लीवर ठीक नहीं कराया, फेफड़े का पानी बाहर निकाल दिया शरीर से, ज़रूर ऐसा ही किया होगा या एंटीबायोटिक दे के सुखा दिया होगा। उसके बाद भी लीवर आपका ख़राब रहा और पेट ठीक नहीं साफ़ होता। अभी भी वो कारण मौजूद हैं जिनकी वजह से पहले फेफड़े में पानी भरा था, वो कारण अभी भी मौजूद हैं। अब उनका परिणाम कुछ और आने लगा है। गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गए, लीवर कंजेस्टेड फैटी मिलेगा इनका, किडनी इनकी कंप्रोमाइजिंग मिलेगी, मोशन ठीक नहीं आता मिलेगा, यूरिन ठीक नहीं आता मिलेगा, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये इस बात को पकड़ेंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इनको लैट्रिन ना आए 5 दिन, इनकी पत्नी को कोई चिंता नहीं होगी। हाँ स्टोन का पता लग गया इनको, अब ये दिन रात स्टोन की माला जपेंगी कि स्टोन निकल जाए। मोशन इनको चाहे 25 दिन ना आए कोई परवाह नहीं है, पेशाब इनको ना आए कोई परवाह नहीं है, इनके पेट में गैस बने कोई परवाह नहीं है। हाँ स्टोन नहीं रहना चाहिए। अब इनका पूरा परिवार स्टोन के पीछे पड़ जाएगा। स्टोन क्यों बना, क्यों इनको मोशन नहीं आ रहे, क्यों गैस बन रही है, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। हम सब ऐसा ही कर रहे हैं, ये अकेले नहीं है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे सामाजिक व्यवहार में अभी एक आधार बन गया है इस बात का कि हम इस तरीके से बात करें तो सब लोग इसी तरीके से बात करते हैं। एक कॉलर हो रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर अभी आप बता रहे थे ना कि पेट में ऐसे कीड़े होते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो सर मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे पेट में है, तो फिर ये कैसे होगा ठीक होने का एक ही साधन है, सफाई करें, शुद्धि करें। कीड़े कहाँ पैदा होते हैं? बाहर की दुनिया में अगर देखोगे, जहाँ भी गंदगी होगी वहाँ कीड़ा पैदा हो जाएगा। अंदर भी यही है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो बाहर की दुनिया में है। एक बात हमारे शास्त्रों में कही गई है कि पूरा संसार, एक संसार बाहर है और एक संसार हमारे शरीर के अंदर है, जिसको कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आपके शरीर के अंदर पूरी सृष्टि के सारे तत्व मौजूद हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं तो कभी सोडियम कभी कैल्शियम ज़्यादा, इस तरह से आपको पता चलता है। अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा पूरी सृष्टि के सारे एलिमेंट हमारे शरीर में मौजूद हैं और उनके कम या ज़्यादा होने से प्रभाव पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। मेरा तो एक ही बात से कहना है आपको, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए शुद्धि करें, निश्चित रूप से आपको उसके लाभ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आपके भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरे शत नमन, और मेरे भीतर जो परमात्मा उपस्थित है उसकी तरफ से आपको स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का शत आशीर्वाद। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे यदि आप भी हैं किसी भी बीमारी से परेशान और पाना चाहते हैं उसका इलाज, या मंगवाना चाहते हैं बाउल क्लींस, या डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए तमाम डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक वर्षों से आप बाउल क्लींस के बारे में सुन रहे हैं। ये गोल्डन चांस है 7 से 10 दिनों के लिए अनुभव और आनंद के साथ बाउल क्लींस को प्राप्त करने का, जिसका मूल्य है पूरे महीने 6,000 रुपए, लेकिन केवल सीमित समय के लिए।